यूपी की बरेली पुलिस ने एक बड़ा ही सनसनीखेज केस का खुलासा किया है। बरेली में पुलिस ने 3 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं, लेकिन काफी लंबे समय से भारत में फर्जी पहचान के सहारे रह रही थी। अब आप लोग कहोगे कि इसमें नई बात क्या है? हिंदुस्तान के किसी न किसी जिले में या किसी न किसी स्टेट में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है जो विदेशी होता है और इंडिया में फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए अपनी पहचान छुपा कर रह रहा होता है। इसमें नई बात कोई नहीं है। इस केस में खास बात यह है कि किसी भी नॉर्मल लेडीज के द्वारा बांग्लादेश की सीमा को पार करके इंडिया की सीमा के अंदर घुसना कतई आसान नहीं है। वह इसलिए कि भारत की चारों तरफ की सीमाएं बीएसएफ और आर्मी फोर्सेस के हवाले हैं, जो कि डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। जबकि केंद्र सरकार सीना ठोक के कहती है कि हमारी सीमा के अंदर कोई नहीं घुस सकता, किसी भी देश से घुसपैठ नहीं हो सकती। बाकी फिलहाल आप लोग जानते ही हो कि घुसपैठ कितनी होती है और किस तरीके से होती है। चलो ये भी मान लेते हैं कि वह बांग्लादेश की सीमा को किसी भी तरीके से पार करके इंडिया की सीमा के अंदर आ जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वह एक लेडीज है, वह जाएगी कहाँ पर, किसके साथ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से और कैसे बनवाएगी, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वह यह साबित कर सके कि वह इंडिया की नागरिक है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, या फिर इसी टाइप से सबसे बड़ा पहचान पत्र जो होता है वह होता है पासपोर्ट। इस केस में एक खास बात और है जो पुलिस की तरफ से बताई जा रही है। वह यह है कि यह 3 बहनें हैं जो बांग्लादेश से आकर इंडिया के अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए काफी वक्त से रह रही हैं। अब इन 3 बहनों में से 2 बहनें तो नॉर्मल तरीके से रह रही थी, अपनी लाइफ सही तरीके से गुजार रही थी, लेकिन जो इसमें से एक उनकी बड़ी बहन है जिसका कि नाम है मुनारा बी, वह कई बार बांग्लादेश, दुबई और अन्य देशों की यात्राएं कर चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस और खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं कि इसने अगर यात्राएं विदेशों की करी तो करी क्यों। क्योंकि मुनारा बी ने अपने 3-3 पासपोर्ट अलग अलग एड्रेस से बनवा रखे थे, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों बनवा रखे थे। मुनारा बी के साथ उनकी दोनों बहनें सायरा बानो, जिनके हस्बैंड का नाम है ताजुद्दीन, और तस्लीमा, उनके हस्बैंड का नाम है शमशाद, यह लोग भी भारत में फर्जी पहचान के सहारे रह रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह तीनों बहनें बांग्लादेश की सीमा को पार करके इंडिया में आती हैं। उसके बाद अपने रहने के लिए जगह ढूंढती हैं कि इन्हें रहना कहाँ है, उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और मुफीद जगह कौन सी होगी। उसके बाद यह लोग अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फिर पासपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट्स बनवाती हैं और आराम से इंडिया में रहने लगती हैं। और हमारे इंडिया की खुफिया एजेंसियां इस बात का इंतजार कर रही होती हैं कि जब यह लोग बॉर्डर पार करके इंडिया में आ जाएंगे, यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे। जब यह 2-3 देशों की यात्राएं कर लेंगी, उसके बाद हम इन लोगों को पकड़ेंगे और मीडिया में बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट देंगे और वाहवाही लूटेंगे। है ना बड़ी अजीब बात। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब यह मानकर चल रही हैं कि इतनी बड़ी साजिश के पीछे स्थानीय मददगार जरूर होंगे, क्योंकि बिना स्थानीय मददगार के या सहयोग के कोई भी विदेशी महिला आसानी से पहचान बदलकर पासपोर्ट और कोई भी अन्य दस्तावेज नहीं बनवा सकती। पुलिस फिलहाल अब उन लोगों की तलाश कर रही है और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने इन महिलाओं को दस्तावेज बनवाने, पता बदलवाने, पहचान छुपाने में मदद करी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इन जैसे लोगों के मददगारों के खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाने चाहिए और उन्हें पकड़कर जेल में ठूंस देना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इन जैसी औरतों या इन जैसे व्यक्तियों के आने पर उनकी मदद न कर सके, ताकि यहाँ पर रहने वाले ऑलरेडी पहले से जो लोग रह रहे हैं उन पे ऊपर किसी भी तरीके का ब्लेम ना आ सके। सवाल यह है कि क्या हमारे देश की सीमाओं पर इतनी लापरवाही बरती जाती है जो कोई भी किसी भी देश का एरा गैरा नत्थू खैरा हमारे देश में आकर जब चाहे आ सकता है और कोई भी किसी भी तरीके की आतंकी घटना को अंजाम देकर आराम से वापस जा सकता है। फिलहाल इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।